अपनी आज़ादी सोची कि आज कि हमें किस से मुक्त होना है, किस चीज़ से हमें आज़ादी चाहिए। तो कोई बोलेगा कि किस चीज़ से आज़ादी चाहिए। मैंने वहाँ पे 2-3-4 आज़ादी बताई थी। समय की आज़ादी, जॉब से आज़ादी, बॉस से आज़ादी, हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम की आज़ादी, है ना। तो कितने लोगों को समय की आज़ादी चाहिए, जो बहुत बढ़िया है। कितने लोगों को यहाँ पे, है ना, बॉस से आज़ादी चाहिए। बॉस नहीं है। बॉस नहीं है। अभी ये मत पूछना कितने लोगों को हस्बैंड से आज़ादी चाहिए। और ये हस्बैंड को मत बोला वाइफ, मैं वो आज़ादी दिलाना मेरा काम नहीं है। हाँ, इसके लिए तो कह रहा हूँ। कितने लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, सारे लोगों को। तो एक बार जोरदार ताली आप सभी के लिए। मैं बार ताली बजाऊंगा क्योंकि हम अंदर एसी में ठंडे हो गए थे, वापिस इस एनवायरमेंट में आ गए, तो जोश चाहिए थोड़ा गर्म हो जाए। राइट। तो मेरा नाम है अरुण शेखलिया अभी भी, और मैं भाईंदर से बिलोंग करता हूँ। ये बिज़नेस में लगभग 5-6 साल से हूँ। 5-6 साल पहले SBI लाइफ इंश्योरेंस में जॉब कर रहा था। जॉब करते करते इस बिज़नेस को मैंने पार्ट टाइम करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं जो कमा रहा था उससे मैं खुश नहीं था, और लगभग 30-35 हज़ार की सैलरी थी, सारी की सारी EMI में चली जाती थी। तो मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना 6-7 बजे के बाद मैं 2-4 घंटा और एक्स्ट्रा पार्ट टाइम करूं, और मैं अपने, है ना, कर्जों से जल्द मुक्त हो जाऊं। और घर जब जाता था कभी 6-7 बजे, हस्बैंड लोग जब भी नौकरी से चले जाते तो टीवी का रिमोट मिलता है क्या? नहीं मिलता। तो मुझे भी नहीं मिलता था। ये गवाह है उनके, है ना। मम्मी जो है मेरी, वो बहुत ही, है ना, और मेरे बच्चे जो है उनसे हमेशा होता था टीवी के लिए। तो मैंने सोचा यार घर पे आएंगे तो भी प्रॉब्लम, बॉस के पास रहेंगे तो भी प्रॉब्लम, तो करें क्या, हम कहाँ जाए। तब मेरी ज़िंदगी में 2 फरिश्ते आए, मनीष सर और मेरे जो कजिन ब्रदर किशोर भाई के लिए जोरदार ताली चाहिए। और ये वेस्टीज आज से ना लगभग 5-6 साल पहले उन्होंने अगस्त महीने में ही मुझे बताया था, समझाया था, और मैंने इसको ज़रा सा भी डिले किए बिना मैंने इसको करना स्टार्ट कर दिया था दोस्तों। पहले महीने 158, दूसरे महीने 658, तीसरे महीने 1400, चौथे महीने में ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना था। 4157 का चेक आया, और वो चेक मैंने घर पे नहीं दिया था, और मैंने बताया भी नहीं था, है ना, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो मेरे से ले लेते थे, सैलरी जैसे पूरी ले लेते थे। तो मैंने बचाया, और उसको मैंने, है ना, मतलब वाइफ को, बच्चों को जो महीने में 1-2 बार घुमाना होता है वहाँ पे मैं खर्च करने लगा, कुछ क्रेडिट कार्ड लोन में भरने लगा। इस तरीके से मैंने जर्नी वेस्टेज की स्टार्ट की। बहुत बड़ा नहीं सोचा था कि मैं अपना जॉब छोड़ दूंगा, इसको एज ए कैरियर ले लूँगा। मैंने बस वो 4-5-6 हज़ार के लिए मैंने करना स्टार्ट किया। लेकिन ऐसे सेमिनार में जब आते गया, ऐसे इवेंट में जब आते गया, तो मेरा जो माइंडसेट है, मेरा जो गोल है, वो बढ़ता गया। और मैंने आज तक, अगर मैं मुंबई में हूँ, कोई मैंने मीटिंग आज तक नहीं छोड़ी, कोई मैंने सक्सेस सेमिनार आज तक नहीं छोड़ा। मैं आते गया, लोगों को लाते गया। शाम को 7 बजे के बाद वो ट्रेन की भीड़ को देख के मैं वापस फील्ड पे चला जाता था। रात के 10-11 बजे के बाद मैं घर जाना जैसा चालू किया। जब 1 साल में 25 से 30 हज़ार रुपया महीने की इनकम आने लगी, तब मैंने वेस्टीज को एज ए कैरियर करना स्टार्ट कर दिया। और 1 साल में जब फुल टाइम 1 साल आया, 1 साल में मैं डायमंड डायरेक्टर बन गया था, 84,000 की इनकम पे पहुंच गया था। तो ये 1 साल पार्ट टाइम और 1 साल फुल टाइम में, 2 साल में मैंने अपनी ज़िंदगी को बदल दिया था। 1 साल और जब आया तो कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया 2020 में। और आप सच बताऊँ, लॉकडाउन में ऑन एन एवरेज, है ना, 1.25 लाख 1 लाख के बीच में इनकम आ रही थी। और मैं आपको बताऊँ, वेस्टीज के शुरू के 3 साल बहुत ही हार्ड वर्क किया, बहुत ही, है ना, पैशनेट के साथ काम किया, और 3 साल में सिर्फ 10 लाख इनकम कमाया। कितना साल? 3 साल में सिर्फ 10 लाख कमाया, क्योंकि फाउंडेशन टाइम था। लेकिन लास्ट के 3 साल में मैंने यहाँ से 30 लाख 35 लाख कमा चुका हूँ टोटल ऑन एंड। मतलब वेस्टीज से मैं 40 से 45 लाख रुपया कमा चुका हूँ। मतलब अगर मैं जॉब कर रहा था तो साल का 4 लाख का मेरा पैकेज था, तो 5 साल में कितना कमाता मैं? 20 लाख। तो यहाँ से मैं ऑलमोस्ट जॉब से डबल कमा चुका हूँ। और खुशी की बात है कि ट्रेन के बहुत सारे धक्के से बच गया, बहुत सारे बॉस के गालियों से बच गया, तानों से बच गया, है कि नहीं, प्रेशर से बच गया। आज मैं जब सुबह उठता हूँ तो राइट, मुझे वो घड़ी देखने को ज़रूरत नहीं पड़ती है जो जॉब के टाइम हमें देखने की पड़ती है। तो ये लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन है दोस्तों। 10 बाय 10 के घर में रहता था, आज मेरी 12 लाख की गाड़ी है यहाँ पे। तो ये लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आप लोग सच में आज कुछ मैसेज लेके जाना चाह रहे हैं आप, अगर आज आपने सच में वो हेतल मैडम की दहाड़ सुनी है, मैं शुरू से उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मैं जब भी किसी भी लेडीज़ की प्रॉब्लम में जब भी सुनता हूँ मेरी टीम में, तो मैं उनको यही कहता हूँ, हेतल मैडम का वीडियो देख लेना यूट्यूब पर, या मेरे पास तो ऑनलाइन अवेलेबल होता ही है। कोई लेडीज़ बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, जब ऐसा कहते हैं ना, तो मैं उनको यूट्यूब से कोई भी हेतल मैडम की एक वीडियो शेयर कर देता हूँ कि इनके जितनी लाइफ में प्रॉब्लम तो किसी की नहीं आएगी। सोचो ना, एक बच्चा था जो एबनॉर्मल है, उसकी इतनी सर्जरी हो रही है,
राइट, वो अपने मतलब जीवन पार्टनर से वो निकल के अकेले लाइफ जीने के लिए निकल गई, कितना वो आसान नहीं होगा, वो आसान नहीं होगा। सिंगल मदर होके आज इस बिज़नेस से 4-5 लाख महीना कमाती है, 40-45 लाख की उनकी मर्सिडीज़ बेंज है, तो उन्होंने भी अपने आप को चेंज किया होगा, अपने आप उनकी वो बातों में आपको उनका दर्द समझ में आ रहा होगा, और वो आपको वो समझाने के लिए बात कर रहे थे कि आप भी अपने लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स है उसके साथ समझौता मत करो, आप समझौते से बाहर निकलो। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ चुकी है वेस्टीज नाम की, आपके पास एक अपलाइन आ चुका है जो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, बस आपको हिम्मत अपने अंदर लानी पड़ेगी कि मुझे मेरी लाइफ को बदलना है। क्या वो हिम्मत आ चुकी है? Yes. तो मैंने स्टेज से भी यही कहा था, 3 साल अपने आप को रोकना है। आप कितने साल? 3 साल। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, जैसे एक पेड़ होता है, बहुत सारे पत्ते आते हैं, बहुत सारी डालियाँ भी टूटती है, लेकिन पेड़ खड़ा रहता है। क्यों? पेड़ इसके लिए खड़ा रहता है क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन के गहराई तक गई है। आप यहाँ पे एक पेड़ हो, आप किसी के लिए पत्ते बन के यहाँ पे मत आना, लेकिन आप पेड़ बनने के लिए आना। यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे पत्ते मार्केट में इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत सारी डालियाँ आपके लिए इंतज़ार कर रही है, जो आपको यहाँ तक जहाँ पे हम हैं वहाँ पर पहुँचाएंगे। लेकिन जड़ को मजबूत करना। जड़ यहाँ पे क्या पता है? रूट्स यहाँ पे क्या है? ये सिस्टम्स, ये इवेंट्स, ये ट्रेनिंग्स, जो वर्कशॉप्स होते हैं हमारे, जो CNTs होती है, BOPs होती है, जो सक्सेस सेमिनार होते हैं, जो बुट कैम्प होते हैं, ये क्या है? हमारे जड़ें हैं। अगर आप इसमें से उखड़े, जैसे पेड़ उखड़ जाता है वो मर जाता है, अगर आप इवेंट से उखड़े, सिस्टम से उखड़े, आप मर जाओगे। आपने अगर अपलाइन का फ़ोन पिकअप करना जानबूझ के बंद कर दिया, आप उखड़ जाओगे, आप ख़त्म हो जाओगे। जैसे पेड़ उखड़ के ख़त्म हो जाता है। तो अपने आप को इस एनवायरनमेंट में बना के रखना। जैसे एक मोबाइल चार्ज हो जाता है 100%, तो हमें लगता है हाश फ़ोन चार्ज हो गया। जब हम खाना खा लेते हैं, पेट भर जाते हैं, हाश मैंने खा लिया, अभी 6 घंटा खाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लगता है? लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन ऐसे इवेंट पे आने के बाद क्या लगता है कि मुझे 1 महीने की एनर्जी मिल गई। एटलीस्ट कितने? मुझे ऐसा लगता है मुझे 1 महीने की एनर्जी मिल गई, बस ये एनर्जी मुझे चाहिए थी, अब 1 महीने में देखो मैं क्या करूँ। आपको ये सोचना है कि अगले सक्सेस सेमिनार में आने तक मैं स्टेज पे ज़रूर रहूँगा या ज़रूर रहूँगा। आप ये सोच सकते हो? अपने पास सपोज आज 13 तारीख है, 1.5 महीने के बाद सक्सेस सेमिनार है, अक्टूबर, 8 अक्टूबर, लगभग पौने 2 महीने के बाद है। यहाँ पे हर शख्स ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन के कम से कम आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आज मैडम ने एक बहुत ही ज़बरदस्त मुझे भी मेरे 5 साल पहले का एक सक्सेस का एक सीक्रेट समझा दिया कि जब कोई बंदा ज्वाइन करता है उसको 1 ही हफ्ते में फास्टेड करना है। ये कर सकते हैं नहीं कर सकते? कितने लोग हैं यहाँ पे जो इस 5% पे है, जो 1 हफ्ते में 8% करेंगे यहाँ पे? ये ठान लिया अगर आपने, ये मैसेज आया होगा आपको कि मुझे 1 हफ्ते में 8% करना है, तो आपको करना है, आपको करना है। तैयार हो? आवाज़ नहीं, मैंने भी नहीं खाया मैंने भी नहीं खाया, मेरी आवाज़ निकल रही नहीं निकल रही है? अब मैं घर पे जाकर डायरेक्ट डिनर करूँगा। हमें थोड़े दिन या थोड़ा समय अगर भूखा रहना पड़े हमारी आने वाली पीढ़ियों के पेट भरने के लिए, तो ये भूख अच्छी है, ये भूख अच्छी है। आज अंबानी का बेटा या उसकी बहू पेट भरने के लिए काम करती है क्या? नहीं। लेकिन हो सकता है अगर आपने कुछ नहीं किया, आपने अपनी लाइफ में डिसीजन नहीं लिया, तो आपके बच्चे नौकरी करेंगे अपना पेट भरने के लिए। नौकरी होती है सिर्फ पेट भरने के लिए, ये मैंने 10 साल में समझ लिया था। 3000 की नौकरी से 2007 में कैरियर स्टार्ट किया था, सिम कार्ड बेचने तक, SBI लाइफ इंश्योरेंस की नौकरी पहुंचने तक। वो समझ गया था सिर्फ नौकरी से ज़रूरतें पूरी होगी, सपने नहीं। दोस्तों मैं 2 BHK फ्लैट में रहता हूँ, 10 बाय 10 के चौल में रहता था, आज वो फ्लैट मेंटेन कर रहा हूँ। बड़ी बात है कि नहीं? बड़ी बात है मुंबई, राइट। मैं सेकेंड हैंड बाइक लेके चोर बाजार से लेके घूमता रहता था, आज मैं अपनी गाड़ी से घूम रहा हूँ। और बड़ी बात यह है कि 2 बार तो फॉरेन ट्रिप कर चुका हूँ। कितनी बार? 2 बार। अगले महीने जा रहे हैं। कितने लोग हैं हमारे थाईलैंड के बच्चे और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। अरे पूरा हाथ खड़े करो। रोहित सर भी है हमारे, श्रीनिवास जी है हमारे, अंसार सर, इनके लिए जोरदार ताली। पिछली बार 2020 में जब मैं थाईलैंड ट्रिप से मैं आया था, तब मैं ये सोच के आया था कि अगली बार मेरी बीवी को ज़रूर लेके जाऊँगा। तो इस बार मेरी वाइफ भी मेरे साथ चलेगी, और उसके बाद की जो ट्रिप होगी इसमें मेरे 2 बच्चे भी रहेंगे। देखो दोस्तों, धीरे 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 सपने पूरे होते जा रहे हैं जो लाइफ में कभी नहीं हुए थे जॉब करते करते, मैं जो कह रहा हूँ। लेकिन उसके लिए क्या किया?
उसके लिए हार्ड वर्क किया। क्या किया? हार्ड वर्क किया, जो मैडम ने बताया। पेशेंस रखा, खुद का पेशेंस, संयम। बहुत सारे लोग आपको तकलीफ देंगे, जुड़ने के बाद भी काम नहीं करेंगे, फोन नहीं उठाएंगे, आपको ब्लॉक लिस्ट में डालेंगे। आज मैंने भी कुछ लोग को बुलाया था, नहीं आए। आपका काम है कर्म करते जाना, फल की आशा मत रखना, फल ऊपर वाला आपको जरूर देगा, ये हकीकत है। एक दिन था जब मैं अकेले आता था, आज 80 लोग यहाँ पे अपने साथ हैं। एक्सपीरियंस पार्टनर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, राइट? तो जिन जिन के साथ आए हो उसके साथ डिस्कस कर लो कि कैसे मुझे यहाँ से महीने का एटलीस्ट 10,000 का चेक है, 10,000 का चेक कैसे है वो प्लानिंग कर लो। हम आपके साथ में, आप अपने आप को यहाँ पे अकेले नहीं मत समझना, हम सब आपके साथ हैं। ओके, तो हम लोग एक सेल्फी लेंगे और एक हमारा स्पार्टन ड्रॉर है वो हम करेंगे। ओके।